देखिए बिल्कुल जो यहाँ की डीएम है गौतम बुद्ध नगर की अमित, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, कि ओवर टाइम जो है उसका पूरी तरीके से भुगतान किया जाएगा, डबल भुगतान किया जाएगा। यानी कि बात जो है वो लगातार की जा रही है। इनके प्रतिनिधियों से भी प्रशासन बात करने की कोशिश कर रहा है ताकि सिचुएशन जो है पूरी तरीके से कंट्रोल में हो। जो हमारे सूत्र हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो लेबर है उनके कुछ प्रतिनिधियों से संपर्क में यहाँ का जो प्रशासन है वो है, डीएम उनसे बातचीत कर रही हैं। एक अनाउंसमेंट जो है वो भी डीएम की तरफ से किया गया है, क्योंकि सिचुएशन जो मदरसन कंपनी है, अमित मदरसन कंपनी के अंदर भी हमने देखा ये प्रोटेस्ट जो है 3-4 दिनों से चल रहा था अलग अलग कंपनी में। नोएडा की सेक्टर 84, सेक्टर 85, फेज 2 के पास की, ना केवल मदरसन बल्कि और भी कंपनियों के अंदर ये प्रोटेस्ट चल रहा था। और अभी अगर मैं आपको मेन तस्वीरें दिखाऊं, यहाँ की पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, क्योंकि बीच बीच में लेबर जो है वो दोबारा से यहाँ पर इकट्ठा होने की कोशिश करती है, उनको यहाँ से खदेड़ दिया जाता है। आज सुबह भी यही सिचुएशन थी। प्रोटेस्ट हालांकि शनिवार से चल रहा था। अभी ये आप देखो, इस मदरसन कंपनी के अंदर भी और बाहर भी इस तरीके से बड़ी बड़ी ईंटें पत्थर जो है यहाँ पर पड़े हुए हैं। हमारी कुछ प्रोटेस्टर से बात हुई। अमित जो लेबर है उनका साफ तौर पर यह कहना है, उन्होंने अपनी सैलरी स्लिप हमको दिखाई। उनकी सैलरी जो है 9,000 कुछ रुपए है। उनका ये कहना है कि 3-4 हजार रुपए ये लोग अपने रेंट में दे देते हैं, और ऐसे में सरकार की तरफ से जो मिनिमम वेजेस है वो पर डे के 700 कुछ रुपए होने चाहिए, ताकि इनको लगभग 20,000 रुपए के आसपास सैलरी मिले। लेकिन इनको जो अभी वेजेस मिल रहे हैं वो 300 कुछ रुपए मिल रहे हैं। लेकिन उसके बाद सिचुएशन ऐसी पैनिक हो गई। ये कहा जा रहा है कि जब लाठीचार्ज हुआ, जिसमें कुछ लड़के लड़कियां लेबर दोनों थे, उसके बाद ये सिचुएशन हुई कि गुस्सा फूटा। उसके बाद 3 से 4 गाड़ियों को जला दिया गया। अभी आप देखेंगे कुछ गाड़ियां जो है इस रोड से निकलकर, जो दादरी वाला रोड है, इस पर आ रही हैं। कुछ गाड़ियां निकलकर धीरे धीरे सिचुएशन को देखते हुए रास्ता खोला जा रहा है। लेकिन दूर दूर तक आपको ये लेबर खड़े हुए नजर आएंगे। चाह रहा था अभय कि अगर आपकी लेबर यहाँ प्रशासन के साथ बातचीत हुई होगी, आपकी जो जी अभय, मैं आपसे ही जानना चाह रहा था, क्योंकि देखिए ये बहुत अहम रोड है जहां पर आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है। ये आखिरकार ये कब तक खोलने की बात चल रही है? क्योंकि इसकी वजह से पूरे नोएडा के अंदर एक जाम की स्थिति बन गई है, और जो लोग आसपास के यहाँ पर फैक्ट्री में, कंपनियों में काम करते हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में। देखिए बिल्कुल अमित, पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आप यहां से देखिए, मेरे सहयोगी शिशिर आपको दिखाएंगे, दूर दूर तक आपको लेबर जो है वो अलग अलग ग्रुप्स में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि जब तक पूरी तरीके से इन लोगों को समझा बुझा के यहाँ से नहीं भेज दिया जाता, अगर ट्रैफिक यहाँ से खोला जाता है तो रिस्क हो सकता है। और लेकिन जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, खुद यहाँ के गौतम बुद्ध नगर के 3 डीसीपीज जो हैं, वो इस पूरे इलाके के अंदर इस वक्त पैदल मार्च कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी लेबर्स का अलग अलग ग्रुप है उनके प्रतिनिधियों से बात कर सके। ये आप रोड देखेंगे, यहाँ पर आगे की तरफ काफी जहाँ लेबर इकट्ठा थे, वहां पे कुछ गाड़ियां, बाइक जो है बीच बीच में निकलकर सामने आ रही हैं। कोशिश ये लगातार की जा रही है कि अगले 2 घंटे के अंदर सिचुएशन को पूरी तरीके से कंट्रोल में कर लिया जाए। लेकिन रिस्क हो सकता है यही, क्योंकि लेबर जो है गुस्से में है, कुछ मौजूद हैं सड़कों पर। एक बार हम बात करने की भी कोशिश कर लेते हैं अमित, कि वो अपनी बातें रख सके, कि क्योंकि सैलरी को लेकर लगातार ये कह रहे हैं कि इनको जो मिनिमम वेजेस है वो इन लोगों को मिल रहा है, इनकी सैलरी डबल होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अंकुर कुमार है। अंकुर, क्या मांगे आप लोगों की? अभी कितनी सैलरी मिल रही है? सर अभी हम लोगों को 10-10,500 रुपये सैलरी मिलती है मंथली की। तो हम लोगों का कहना मतलब सिर्फ यही है कि 4,000 रुपये का रेंट है, और 4,000 रुपये कम से कम खाना खर्चा का जाता है, एक महीने का है। और फिर सर 200 रुपये लगभग 200 रुपये सर बिजली का बिल आ जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी कम से कम मिनिमम सैलरी 20,000 होनी चाहिए। 20,000 जो सर जो मतलब अभी सरकार ने, डीएम ने ये भी कह दिया है कि जो भी आपका ओवर टाइम होगा उसका 2 गुना भुगतान आप। सर देखिए सुनो सर, देखिए फैक्ट्री अधिनियम 1988 के तहत, शायद 99 के तहत, 1999 के तहत सर ओवर टाइम तो डबल पहले से ही है, लेकिन ओवर टाइम दे नहीं रहे कंपनी वाले। बात ये है, वो मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। जो जीएम मैनेजर है सर, उसका मिनिमम सैलरी 1,80,000, 85,000, 40,000, 30,000। जो हमारा जो रोजगार है, जो हम काम करके दे रहे हैं सर, हमारा नहीं बन रहा है। एक बात और मैन है सर, एक बात मैन और है, हम लोग शांतिपूर्वक सुबह धरना प्रदर्शन वहाँ पे कर रहे थे। उसके बाद जब इन्होंने लाठी चार्ज कराया, सुनो मैं बोल रहा हूँ ना, इन्होंने लाठी चार्ज कराया, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो लोग सारे थे उन्होंने पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जब लोग कोई पिटता रहेगा तो कुछ स्वयं की रक्षा के लिए कुछ तो करेगा ना।
अब लोग आप चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से मामला सुलटे? हम तो चाहते हैं कि यहाँ के डीएम आए, एसपी आए और चाहे योगी जी भी आए, बात करें आके हम लोगों की, हमारी आवाज सुने आके कि इतना महंगाई में हम लोग क्या करेंगे सर। 3000 रुपए सिलेंडर हमारी मम्मा ने लिया है, 3000 रुपए का। अब बताइए सर 8-8 हजार रुपए का सिलेंडर बिक रहा है सर यहाँ पे नए गाँव नोएडा सेक्टर 87 में सर। अमित, मैं आपको बता दूं, एक सेकंड। किसने बोला करने के लिए लाठीचार्ज? किसने बोला करने के लिए? बोलो, किसने बोला था? किसने बोला था लाठीचार्ज? लड़कियों पे लाठीचार्ज हो रहा है, लड़कियों पे। जैसा कि अबे बात कर रहे थे, तो आपने सुना कि लोगों के इतने सारे जो मांगे हैं, और जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो महंगाई है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और महंगाई की वजह से लोग चाहते हैं कि उनकी जो सैलरी है वो बढ़ाई जाए। अगर 10,000 सैलरी आपकी है तो 20,000 कर दी जाए, क्योंकि सरकार की ओर से सैलरियां बढ़ाई गई हैं, जो प्रशासन की ओर से जो आदेश आया है। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि जो कमेटी बनी है, कमेटी में रिकमेंड कर दिया कि 11 तारीख से ये सब चीज़ें लागू हो जाएंगी। बहरहाल थोड़ा और आगे चलते हैं। अब मैं आपके पास आता हूँ तो थोड़ा सा और आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट में। ये देखिए कि किस तरह से ये वो जगह है जहाँ पर ये मदरसन फैक्ट्री है, और आप यहाँ पर ये पोल देख रहे हैं, ये बिजली का पोल है। ऊपर देखिए, ऊपर दिखाइए जरा बिजली का पोल, ये देखिए। ये बिजली का पोल जो है ये टूट चुका है, नीचे से देखिए, नीचे से उखड़ गया है। अब इसको ठीक दुरुस्त करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बड़ा खतरा यहाँ पर हो गया। यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, और साथ ही साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए आगे यहाँ पर आपको दिख रही गाड़ी, पुलिस की यहाँ पर गाड़ी है, और पुलिस की गाड़ी पर यहाँ पर हुआ था। और यहाँ पर सर आप बात कर पाएंगे अभी? हाँ, तो जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर ये डीसीपी साहब है यहाँ पर, तो प्रदीप कुमार जी जो अपने दल बल के साथ यहाँ पर मौजूद है, और लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं लोगों को समझा बुझा कर कि यहाँ पर मामले को शांत कराया जाए। और यहाँ पर ये पुलिस की जो गाड़ी है, ये देखिए पुलिस की गाड़ी जो जला दी गई थी यहाँ पर। और सामने भी एक फैक्ट्री है, ये मदरसन फैक्ट्री है जहाँ वर्कर्स लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। और साथ ही यहाँ पर आपको एक और गाड़ी दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये एक प्राइवेट गाड़ी है किसी की, तो ये गाड़ी भी आग के हवाले कर दी गई है। पुलिस की गाड़ी यहाँ पर तोड़फोड़ की गई थी, आग के हवाले कर दी गई थी। और यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं कि जहाँ तक आप देख पाएंगे वो लोग हैं जो लगातार सुबह से यहाँ पर आए जा रहे हैं। जितनी बार यहाँ पर पुलिस हटती है, जैसे पुलिस हट जाती है, फिर से यहाँ पर ये भीड़ यहाँ पर पहुँच जाती है। और लगातार इनकी ओर से ये कोशिश हो रही है पुलिस की ओर से कि इनको दूर रखा जाए, क्योंकि अचानक ही क्या होता है, जब भीड़ यहाँ पर आता है, कोई ना कोई बीच से पत्थरबाजी कर देता है, तो उसमें कई बार जो लोग शायद यहाँ देखने के लिए आए, देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर घूम रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा खतरा हो जाता है, क्योंकि पुलिस को तब बल प्रयोग करना पड़ता है, पुलिस को यहाँ पर टीयर गैस फायर करना पड़ता है। और ये जो आपको सड़क यहाँ पर दिख रही है, इस पूरे सड़क पर आप देखिए कांच और ये तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं, और ठीक उसके सामने आप देख पाएंगे कि ये देखिए इस जगह पे अभी भी थोड़ी थोड़ी जो भीड़ है, लोग यहाँ पर आने लगे। और लोगों का यहाँ पर जो आना है, और अभी फिलहाल माहौल क्या है, ये जो जिज्ञासा है जानने की, इसके वजह से आप देखिए कि यहाँ पर महिलाएं भी कितनी आई है। तो दिखाइए यहाँ पर, देखिए कितनी महिलाएं यहाँ पर आई होंगी, और महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। दूर तक हम थोड़ा सा और पास जाने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाते हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं के साथ यहाँ पर आ जा रहे हैं, ये बड़ा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर जिसको जो मिलता है, ये पत्थर, ये देखिए ये तो टाइल है, टाइल तोड़ के मारा जा रहा है। ये तो पुलिस की गाड़ी है, इसका जो पूरा सामान यहाँ पर गिराया गया है। ये देखिए जो यहाँ पर पोस्टर है, पोस्टर में आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये है ना, साइबर हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, उसके बाद विमेन हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, ये जो पोस्टर्स हैं पुलिस के गाड़ी में ये रखते हैं कि ताकि जहाँ पर ज़रूरत हो उनको दिया जा सके, और ज़रूरत पड़ने पर लोग यहाँ पर आके पुलिस को फ़ोन करके अपनी मदद ले सके। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ लोग आए हुए हैं, जो बार बार यहाँ पर पुलिस ये कर रही है कि इनको पीछे हटा रही है। वहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ताकि उनके ऊपर दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि जब टीयर गैस दागा जाता है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, या पर कोई पत्थरबाजी करता है, तो बच्चे और महिलाओं के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो कहीं पर छुप जाए। और यहाँ पर भी कुछ आया। भैया आप लोग यहाँ से कहाँ से बात करेंगे भैया आप लोग? तो अब देखिए कुछ लोगों से हमने कोशिश की तो बात नहीं कर रहे हैं, सीधा जा रहे हैं। मास्क भी इन्होंने लगा के रखा हुआ है। तो एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं उस चौराहे पर जहाँ पर ये पूरा हंगामा हुआ था। यहाँ पर शायद अब धीरे धीरे हालात थोड़े से और बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए कि यहाँ पर जब ये जो बसें आ रही हैं, ये भी सब कंपनीज़ की बसें हैं। कभी इन बसों में बड़ी तादाद में मजदूर यहाँ पर आया करते थे काम करने के लिए।